दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे कि बेसिक एक्सेल ऑपरेटर्स से हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि एडिशन ऑफ नंबर्स हम कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, डिवीज़न कैसे कर सकते हैं। फिर हम ये भी सीखेंगे कि हम एवरेज को मतलब एवरेज का फ़ॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं रोज़ और कॉलम्स में, और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने किसी भी टेबल के अंदर, और फिल हैंडल को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की ये क्लास में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि बेसिक फंक्शन ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं एक्सेल के अंदर। ये ज़हन में रखिए कि अगर आपको इनको यूज़ करना आता है तो आपको फार्मूला अप्लाई करना आ जाएगा, और क्योंकि आपको फार्मूला अप्लाई करना आ जाएगा तो आप दूसरे फार्मूला भी सिमिलर वे में अप्लाई कर सकेंगे। सो आइए सीखते हैं कि आज इन ऑपरेटर्स को यूज़ करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर नंबरों को ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले आप सेल में आकर के जिस सेल में आपको टोटल नंबर चाहिए हो, जैसे मुझे 2013 के नंबर्स का टोटल चाहिए है, तो मैं सबसे पहले 2013 के सेल में आकर के इक्वल का साइन प्रेस करूंगा। यहाँ पर एडिशन और लिखा हुआ है, इट मींस मुझे सारे के सारे नंबर ऐड करने हैं। तो मैं सबसे पहले इक्वल साइन सेलेक्ट करूंगा। इक्वल साइन सेलेक्ट करते ही एक्सेल समझ जाएगा कि मैं फॉर्मूला लगाने लगा हूँ, और ये एडिशन का फॉर्मूला है इक्वल सम। जब आप सम, क्योंकि जब आप टोटल करते हैं नंबर, उसका जो आंसर का जो नाम है वो सम कहलाता है। तो इक्वल सम जब आपने किया, उसके बाद फिर आपने क्लिक किया सम को, तो आपके पास इसने देखिए कहना शुरू किया कि नंबर्स को ऐड करना शुरू करें, नंबर 1 नंबर 2। तो आपने सिंपली अपना लेफ्ट माउस की दबाया और जितने भी नंबर्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, आपने पहला सेल सिलेक्ट किया, शिफ्ट की दबाई कीबोर्ड पे, और आपने डाउन एरो की जो है वो यूज़ की, तो आपके सारे के सारे नंबर सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपने एंटर किया तो आपके पास यहाँ पर टोटल आ गया। इसी तरह से अगर आप दूसरा सेल करना चाहें तो आप सिंपल सेम वे है, इक्वल सम। जैसे ही आपने सम लिखा, आप देखें फार्मूला नजर आने लग गया। आपने सम का बटन दबा दिया और उसके बाद फिर सारे नंबर सेलेक्ट किए और एंटर कर दिया। इसी तरह से तीसरे के अंदर इक्वल सम। यहाँ पर हम एक चीज़ और सीखेंगे। जब आपने डबल क्लिक किया, उसके बाद फिर आपने सबको टोटल किया और एंटर कर दिया। अब देखें आपको एरर देगा, क्यों? क्योंकि आपने वो सेल भी ऐड कर दिया है कि जिसके अंदर आपका टोटल आ रहा है। तो ये एक रिकरिंग एक्शन हो गया कि आप टोटल करते जाएंगे, हर मर्तबा नंबर चेंज होता जाएगा। तो सिस्टम आपको एरर मैसेज देगा कि ये सर्कुलर एरर कहलाता है। तो आपको क्योंकि वो जब भी सर्कुलर एरर इसलिए कहा था कि जैसे ये टोटल करता है, फौरन इसको वही नंबर अगले समेशन के लिए बढ़ा हुआ नजर आता है, तो वो कीप ऑन मतलब एडिंग करते चला जाता है। तो इसके तो अल्टीमेटली आपको कहेगा कि भाई ये नंबर जो है वो आपको मतलब आपने सेल के अंदर कोई गलती की है और वो करेक्शन मांगता है। तो इसका तरीका क्या है, आपने सिंपल मतलब आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ हम जो सीख रहे हैं वो ये कि अगर आप देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये कह रहा है कि L8 to L17 जो कि यही वाला सेल है, वो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ सिंपल इस सेल में आके इसको L15 कर दूंगा जब भी करेक्ट हो जाएगा। मैंने ऊपर फॉर्मूला बार में आके L15 किया और इसने मुझे टोटल दे दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर मुझे सिर्फ येलो सेल्स के अंदर जो नंबर है वो ऐड करने हो, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल सम, और फिर डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद मुझे येलो वाले ऐड करने, तो मैं कंट्रोल का बटन दबाऊंगा। कंट्रोल का बटन दबाने के बाद मैं सिलेक्ट करना शुरू करूँगा। पहला सेल सिलेक्ट किया मैंने माउस से, दूसरा सेलेक्ट किया मैंने अपना कंट्रोल का बटन कीबोर्ड का दबाया हुआ है जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जब भी मुझे रैंडमली नंबर सिलेक्ट करने होंगे तो मुझे कंट्रोल का बटन दबा के अपना टोटल करना होगा। जब मैंने अपने नंबर जो मुझे सिलेक्ट करने उन्हें सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद मैं एंटर करूंगा तो ये इन सबका टोटल कर देगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मुझे 2014 के नंबर ऐड करने, सिलेक्टेड नंबर से इक्वल सम के बाद फिर आपने देखिए सम लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसको क्लिक किया, तो आपने जब इसको डबल क्लिक किया तो इसके बाद फिर ये आपका नीचे ब्रैकेट ओपन का साइन खुल जाएगा। जस्ट इन केस अगर आपके पास से ये किसी वजह से नहीं आता, आप मिसाल के तौर पे आपने, अब आप देखें आपके पास जैसे नहीं आ रहा, कभी कभार ऐसा होता है हम जब फॉर्मूला लगा रहे होते हैं तो हम ब्रैकेट ओपन मतलब डबल क्लिक करना भूल जाते हैं किसी रीजन से, हमारे पास से मतलब जो जो ब्रैकेट ओपन साइन है वो नहीं आ रहा। तो अगर अगर आपके पास से फार्मूला की जो मतलब डबल क्लिक वाला ऑप्शन था वो चला भी गया है, तो आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप सिंपल शिफ्ट और 9 की दबा दें, जो आपके टॉप ऑफ द कीबोर्ड जो आपके पास 9 नजर आ रहा है, तो आपका ब्रैकेट ओपन साइन शो कर देगा। अगर इनकेस आपके पास ब्रैकेट ओपन साइन कहीं और मौजूद है, आप वहां से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन का साइन शो किया, आप देखें आपके फॉर्मूला दोबारा से नजर आने लगे। अब आप सिंपल सारे नंबर्स को ऐड कर दें। ऐड करने का तरीका यही, या तो आप लेफ्ट माउस की को प्रेस करके ड्रैग कर दें नंबरों को नीचे तक, या आप पहला नंबर सेलेक्ट करके और जो है वो मतलब पहला नंबर सेलेक्ट करके फिर आप शिफ्ट दबा के नीचे तक गए। लेकिन अगर आपको
चेरी पिकिंग करनी है, मतलब आपको सिलेक्टेड येलो नंबर्स उठाने, तो आप सिंपल लाइक सेल एक सेल को सिलेक्ट करें, फिर कंट्रोल दबा करके दूसरे को सिलेक्ट करें, तीसरे को सिलेक्ट करें, और भी जितने सेल सिलेक्ट करने हैं तमाम के तमाम को आपने सिलेक्ट किया और फिर एंटर कर दिया। नई चीज यहाँ पर हम एक और चीज सीखेंगे। इसके अंदर हमारे पास वही कि हम सिंगल कॉलम से या सिंगल रो से नंबर उठा रहे हो, हम यहाँ सीखेंगे अगर हम लोग डिफरेंट जगह से नंबर उठा रहे हो वो कैसे करेंगे। तो इक्वल सम, फॉर्मूला तो सेम है, ओनली थिंग इज जो यहाँ पर नई चीज सीखनी है वो ये कि जरूरी नहीं कि हम सिर्फ नंबर यहाँ से चेरी पिक करें, हम नंबर कहीं से भी पिक कर सकते हैं। ये उठा लें, 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 ये उठा लें। तो आप ये देखें सिस्टम आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आप कहीं के सेल नहीं उठा सकते, वो कह रहा है कि आपको जहाँ से जो नंबर उठाना उठा लें, और फिर आपने एंटर किया वो आपको सबका टोटल दे देगा। तो बताने का पर्पज़ ये है कि जब आप चेरी पिकिंग करते हैं या जब आप कंट्रोल बटन दबा करके नंबर सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप इस कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है वो स्पेसिफिक टू दिस कॉलम ही उठाएंगे या फिर कोई स्पेसिफिक टू रो उठाएंगे, आप नंबर कहीं का भी ले सकते हैं। इसलिए जब भी आप सिलेक्शन करें मेक श्योर करें कि आपने जो डेटा उठाया वो प्रॉपर्ली उठाया, अदरवाइज आप अगर आपने बराबर के सेल से या इधर उधर के किसी सेल से आपने कोई वैल्यू पे क्लिक कर दिया है तो वो भी साथ में सिलेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक और चीज, अगर इनकेस आप जो है वो सबको टोटल कर रहे हैं इक्वल सम, अगर आप सबको टोटल करना चाहते हैं तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप सबके सबको ऐसे करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप ऐसे करें। अगर आपने फॉर्मूला यहाँ से सिलेक्ट कर लिया तो ये सिस्टम जो है एक्सेल केपेबल है कि वो आपके और दूसरी जगह के नंबरों को भी सबके सबको टोटल करके आपको यहाँ पर दे दे। इसलिए क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगर आप जब सिलेक्शन कर रहे हो तो गलती कर सकते हैं, तो जब भी आप सिलेक्शन करें तो बड़ा एहतियात से करें ताकि आप सही नंबर चूज करें और गलती के चांसेस कम से कम हो। सो इस वक्त हम जो कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर तमाम येलो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो इक्वल सम, डबल क्लिक, और फिर हम सिर्फ येलो नंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं 2015 के, कंट्रोल बटन दबा के आपने इसके इन तमाम नंबर्स को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। यहाँ पर आपका सबका टोटल आ गया। अगर मुझे वैसे व्हाइट को ऐड करना है बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इक्वल सम, लेकिन इस दफा मैं कौन से सिलेक्ट करूंगा जो येलो जो व्हाइट नंबर हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। सो वंस आई सिलेक्टेड आप देख सकते हैं कि ये सबके सब सिलेक्ट हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज हम सीखने लगे हैं, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस जगह पर आपको कुछ और भी सिखाना है, तो मैं अब सिर्फ एक एक जगह पर आपको सिखा रहा हूँ। अब मुझे अगर एवरेज सीखना है, अगर मुझे एवरेज करना है तो फॉर्मूला सेम है। नॉर्मली अगर मुझे एवरेज करना हो तो मुझे तमाम नंबर्स को ऐड करना पड़ता है, फिर उनके नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करके डिवाइड बाय काउंटिंग करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देखें मुझे इन सब नंबर्स को जमा करना पड़ेगा, इनका एक आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है 16235, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर मुझे इस 16235 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मेरे पास एवरेज आएगा। लेकिन एक्सेल हमें इस चीज़ में भी हेल्प करता है। अगर मैं सिर्फ एवरेज का फॉर्मूला लगा दूँ, एक्सेल जो है वो खुद ही ऐड भी कर लेगा सारे नंबर्स को और डिवाइड बाय 8 भी कर देगा। तो लेट मी सिलेक्ट ऑल द नंबर्स। तो ये मैंने नंबर्स को सिलेक्ट किया और मैंने एवरेज यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबरों का एवरेज निकाल लिया। अब आप देखें इसने मुझे इन सब नंबर्स का एवरेज, बिल्कुल सिमिलर वे में अगर मुझे ये चेक करना हो कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, या मेरे एम्प्लॉइज में सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, मेरे एम्प्लॉइज में सबसे ज़्यादा बिजनेस किसने ला करके दिया है, या मेरे जो घर की बजटिंग है उसमें सबसे ज़्यादा मैं एक्सपेंस किस जगह पे करता हूँ। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी हो कि आपके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट किस जगह पे आप यूज़ कर रहे हैं या कहाँ पर जा रहे हैं, आप सिंपली मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल मैक्स, डबल क्लिक, और उसके बाद फिर आप कंप्लीट जो भी आपका कॉलम है या रो है जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो पूरा आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद फिर एंटर कर दें। तो जो मैक्सिमम वैल्यू जिस जगह पर होगी, जैसे 2822 इसने सिलेक्ट करके दिया कि 2822 इज द मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे कॉलम के अंदर, तो अगर आप चेक करें तो 2822 इज द ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है इस जगह पर। ठीक है, बिल्कुल इस तरह अगर आपको चेक करना है कि आपके मिनिमम एक्सपेंसेस किस जगह पर हो रहे हैं, आपकी स्टाफ में सबसे मिनिमम सैलरी किसकी है, या आपकी स्टाफ में से कौन सबसे मिनिमम बिजनेस ला करके दे रहा है, आपके आपके स्टूडेंट्स में से सबसे मिनिमम मार्क्स किसके हैं इस सब्जेक्ट के अंदर या इस टोटल ग्रेडिंग के अंदर, तो आप हमेशा मिनिमम का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, इक्वल मिनिमम एंड मिन के बाद फिर आप सिलेक्ट कर दें तमाम नंबर्स को और फिर एंटर कर दें, तो ये आपके मिनिमम की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई एक्सेल तो केपेबल है कि जितने भी नंबर्स आप रखेंगे सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पास ये स्पेस जो है वो थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसमें लिखा है कि सिर्फ दो को मल्टीप्लाई करें, लेकिन मैं आपको दोनों शो कर देता हूँ, इक्वल
तो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो क्या आता है, प्रोडक्ट। सो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिखता हूँ, इक्वल प्रोडक्ट, और फिर मुझे अगर इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो मैं सबको सिलेक्ट कर लूंगा। देखें, इक्वल सम, इक्वल एवरेज, इक्वल मैक्स, इक्वल मिनिमम, सो इक्वल प्रोडक्ट। फार्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा, आपसे वो सिर्फ उस स्पेसिफिक फार्मूले का नाम लिख रहे हैं और नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, देन एंटर। अब आप देखें इतना बड़ा नंबर आ गया। मेरी प्रैक्टिस के लिए इतने बड़े नंबर की जरूरत नहीं है, मतलब इसका कोई रीजन नहीं है, तो इसलिए मैंने लिखा था कि मल्टीप्लिकेशन हम सिर्फ लास्ट की 2 लाइन का कर रहे हैं। तो इक्वल प्रोडक्ट, सो मेरे पास एक नंबर है 120.2587, ये मेरा नंबर आ गया मल्टीप्लाई होकर के। अगर मुझे सिर्फ लास्ट के 2 वाइट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, इक्वल प्रोडक्ट। जब मैंने प्रोडक्ट का ये डबल क्लिक किया, यहाँ पर बस ब्रैकेट ओपन हो गया। अब मुझे 2 वाइट करने, अगेन द सेम थिंग, आपको जो है वो क्योंकि 2 वाइट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल का बटन दबा दीजिए और आखिर के जो दोनों नंबर है उनको सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दिए, आपके पास इसका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया। अगर आपको 2 येलोज को ऐड कर मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल प्रोडक्ट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का आंसर प्रोडक्ट कहलाता है। आपने प्रोडक्ट किया, कंट्रोल का साइन दबाया और जो लास्ट 2 येलो आपके पास सेल्स हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। तो इस तरह से आपका मतलब मल्टीप्लिकेशन का भी प्रॉब्लम हो गया। अब आखिर में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। आपको पता है कि जब हम एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो तो मल्टीपल नंबर से करते हैं, लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें सिर्फ 2 नंबर चाहिए होते हैं। एक वो कि जो बड़ा होता है, एक वो नंबर जो डिवाइड करने वाला और एक वो जो डिवाइड हो रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही एक वो नंबर जो सब्ट्रैक्ट कर रहा हो, दूसरा वो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। तो 2 नंबर्स हमारे होते हैं। अगर हमारे पास 10 नंबर्स भी होंगे जो जिसमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम एक ट्रांजैक्शन में 2-2 नंबर उठा देंगे और वी विल कंटिन्यू, मतलब हम जो है वो सब्ट्रैक्शन करते चले जाएंगे। सो इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही नंबर की जरूरत होती है तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आपको इसके लिए कोई ऐसा फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल क्या करते हैं, इक्वल दबाया ताकि सिस्टम समझ जाए कि आप फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं। अब इसमें मैंने लिखा है व्हाइट माइनस येलो, तो आप व्हाइट को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, इस सेल को पहले सेलेक्ट कर लिया आपने, फिर आपने माइनस का साइन दबाया फ्रॉम कीबोर्ड, लाइक कीबोर्ड पे डैश का साइन है पीछे जो कि 0 के बराबर में एक डैश का साइन होता है, आपने उसको दबाया और उसके बाद फिर आपने दूसरा सेल जो कि येलो वाला है आपने उसको माइनस कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सिमिलर वे में अगर आपको डिवाइड करना है तो उसमें भी आप यही करेंगे, आप सबसे पहले इक्वल का साइन दबाएंगे ताकि आपका फॉर्मूला जो है वो इग्निट हो जाए, वो स्टार्ट रेडी हो जाए और उसके बाद फिर आप पहला सेल का बटन दबा देंगे, पहला सेल जो है वो उसको क्लिक कर देंगे तो वो आपका जैसे मैंने यहाँ पे व्हाइट लिखा था कि व्हाइट को व्हाइट येलो से डिवाइड करना है, तो मैंने व्हाइट वाले को प्रेस कर दिया तो अब मेरे पास व्हाइट नजर आ रहा है। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, येलो वन से जो कि लास्ट में है। तो ये मेरा लास्ट में था, मैंने सिलेक्ट करके एंटर कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। अच्छा, ये तो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अगर मुझे यही काम राइट साइड पे करना हो, मसलन अगर मुझे इन तीनों का जो है वो आप ये समझे कि टोटल करना हो या एवरेज निकालना हो या कुछ भी, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर टॉप डाउन किया है बिल्कुल इस तरह से साइड वेज भी होता है। तो अगर मुझे इन सबको टोटल करना होगा तो उस तरीका वही है, इक्वल सम, मैंने सम को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद फिर क्योंकि मुझे इन तीनों का टोटल चाहिए तो मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया और फिर एंटर कर दिया। बिल्कुल सिमिलर वे में अगर मुझे चेरी पिक करना है, इक्वल सम और फिर मैं 2013 और 2015 को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो चेरी पिकिंग भी हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह अगर मुझे एवरेज करना है तो इक्वल एवरेज, अब आप देखें आपके पास दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब आपने इन तीनों का एवरेज निकालना है, आपने सिंपली इन तीनों को सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया। तो जो कुछ आपने यहाँ पर जो फार्मूला आपने यहाँ अप्लाई किया था सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप जब नंबर सेलेक्ट करते थे आप जो थे वो मतलब आप जो सिलेक्शन करते थे नंबर्स की वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम करते थे, यहाँ पर आप सिलेक्शन साइड वेज कर रहे हैं। जब आप चेरी पिकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कंट्रोल का बटन दबा करके डिफरेंट नंबर सेलेक्ट करते थे। जब आप यहाँ पर चेरी पिकिंग कर रहे हैं मतलब सिलेक्टेड नंबर्स को आप यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर भी कंट्रोल का बटन दबा के नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। सो दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो जो फर्क था वो मतलब आपके मूवमेंट ऑफ माउस का था। एक में आपका माउस जो है वो टॉप टू बॉटम जाता है, एक में जो है वो साइडवेज जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक फॉर्मूला मैं आपको और बता दूं कि कभी कभार हम जो है वो ऑटो सम करते हैं लेकिन उसका क्या नुकसान हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। मैं नॉर्मली ऑटो सम सिखाता जरूर लेकिन प्रेफर ये करता हूँ कि आप फॉर्मूला खुद अप्लाई करें
ताकि आपको पता हो कि सिस्टम कहाँ जा रहा है। तो लेट्स से अगर मुझे इन सब का टोटल करना हो तो मैं ऑटो सम भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पर राइट साइड पर होम टैब में ऑटो सम का बटन मौजूद है। बस आप इसको क्लिक करेंगे, आप ये देखें इसने मेरा गलती से ईयर वाला पोर्शन भी सिलेक्ट कर लिया है। तो जब हम ऑटो सम से काम कर रहे होते हैं, अगर कभी आपने ऑटो सम यूज़ भी करना हो, तो आप ये मेक श्योर कर लें कि इसने जो सिलेक्शन किया है वो सही नंबरों का किया है। मतलब इसने कहीं गलत ही ना मार दिया, कहीं पर ऐसा ना कर दिया कि आप वो नंबर भी सिलेक्ट कर लियो कि जो आप ऐड करना नहीं चाह रहे। और ऑटो सम से उसी से यूज़ हो सकता है कि जब आप सबके सब नंबरों को यूज़ कर रहे हैं, आप जो है वो चेरी पिकिंग या सिलेक्टेड नंबर्स को ऐड नहीं कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने मेरा गलती पकड़ ली, मतलब गलती कर ली है। मैं सिंपल इसको ये भी कर सकता हूँ कि एंटर कर दिया और इनफैक्ट इसने जहाँ पर आंसर दिया था वहाँ पर उसने सर्कुलर रेफरेंस बना दिया था। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑटो सम कभी कभी गलती करता है। तो मैं लेकिन आपको मैं वैसे बताता हूँ कि ये ऑटो सम हम L7 to L15 और ये आपका यूज हो गया। लेकिन जो प्रॉब्लम है सिर्फ ये है कि आपका इसने 2015 भी ऐड कर दिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका L7 से नंबर नहीं शुरू हो रहा, आपका जो नंबर शुरू हो रहा है वो L8 से शुरू हो रहा है। तो आप सिंपली ऊपर जा दें तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी सीखने के लिए, जस्ट इन केस अगर आपको ऑटो सम का यूज़ करना हो। द लास्ट थिंग, हमने फार्मूले तो यहाँ अप्लाई कर दिए। अगर हम यही फार्मूले यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। सो हम इसलिए एक और चीज़ यूज़ करते हैं, एक और चीज़ सीखते हैं, वो ये कि जब आप बहुत सारे टेबल्स के साथ या बहुत सारे कॉलम्स या रोज के एडिशन या डिफरेंट फार्मूलोज के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसको फिल हैंडल कहते हैं। तो फिल हैंडल क्या होता है, अगर आप देखें हर सेल में जैसे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर एक आप ये देखें एक स्मॉल रेक्टेंगल टाइप की स्क्वायर टाइप की चीज़ बन गई। इसको हम फिल हैंडल कहते हैं। और जब हम इस फिल हैंडल के बराबर में अपने कर्सर को लाएं और ये बहुत बारीक से जो क्रॉस बन जाता है, ये इस सेल में मौजूद तमाम फार्मूलों को आगे कॉपी कर देता है। तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक्सेल डायनामिक है, वही फार्मूले जब वो ऊपर लग जाते हैं तो सारा का सारा डेटा जो है वो प्रॉपर्ली मतलब मैनेज हो जाता है। मतलब उस सबका सब फॉर्मूला कॉपी होने कैसे आपके सारे जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। तो हम ये चीज़ यहाँ पे लर्न करते हैं। सपोज करें यहाँ पर मुझे इन तमाम लाइनों में टोटल चाहिए, मैं दोबारा से इस जगह पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल अपना जो 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 कर्सर है वो देखिए इस फिल हैंडल जो कि स्क्वायर स्क्वायर शेप है इसके पास लाऊंगा। ये थिन क्रॉस बन गया। अब मैं सिंपल लेफ्ट माउस मैंने प्रेस किया हुआ है, लेफ्ट माउस की प्रेस किया हुआ है और अपना सर्कल ड्रैग कर रहा हूँ। आप देखिए मेरे जो कर्सर का जो स्टाइल है वो थिन क्रॉस है, मतलब बारीक सा क्रॉस बना हुआ है। जैसे ही मैंने अपना लेफ्ट माउस की पर से उंगली हटाई, इसने सारे फॉर्मूले कॉपी कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, पे मूव एक और मूव किया, इसने यहाँ पर भी वही सारे फॉर्मूले कॉपी कर दिए। यहाँ पर भी वही सारे फॉर्मूले कॉपी हो गए। तो अगर आप देखें तो ये फिल हैंडल का ये काम है कि वो जैसे ही जो आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया वही यहाँ पर भी लग गया, वही यहाँ पर भी लग गया। फर्क सिर्फ क्या आया, यहाँ पर जब मैंने फॉर्मूला रखा तो ये था एवरेज ऑफ J8 to J15। जब मैंने इसको यहाँ पर फिल हैंडल को यूज किया तो उसने कर दिया, क्योंकि जे के बाद अब मैं के में खड़ा हूँ तो K8 to K15, और जब मैं यहाँ पर हूँ तो इसने यूज कर लिया L8 to L15। सो इसने फॉर्मूला जो है वो यहाँ से कॉपी करके इस रिस्पेक्टिवली जो जितने भी यहाँ पर कॉलम्स है उनमें अप्लाई कर दिया। सो दिस इज अनदर थिंग टू लर्न। अगर आप ये इसे ऐसे यूज नहीं कर सकते, बल्कि अगर मैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आकर के अगर ड्रैग डाउन करूं तो आप देखेंगे कि इसने सबका फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पर ये कोई था नहीं नंबर, सिर्फ एक ही था वो इसने उठा लिया। सो अगर आप देखिए ये सारे नंबर जितने भी थे इन सब को इसने उठा करके टोटल कर दिया, टोटल करके इनका एवरेज बना दिया। अगर आप देखें तो यहाँ पर सारा इसने बेस्ड ऑन फॉर्मूला जो यहाँ पर लगा हुआ है उसने वही यहाँ पर उठा के लगा दिया। तो इसने इस टाइम पे J9 L9 उठा लिया, यहाँ पर J10 L10 कर दिया, यहाँ पर J11 to L11 कर दिया। तो इसने जो फॉर्मूला यहाँ लगा था वही दूसरी जगह पर कॉपी कर दिया। सो ये तरीका होता है अगर आपको फिल हैंडल यूज करके फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट सेल्स में कॉपी करनी। लास्टली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे कुछ सेल्स के ऊपर ये ग्रीन कलर का रेक्टेंगल बना हुआ है उल्टे हाथ पे कॉर्नर पे, और कुछ पे नहीं बना हुआ जैसे यहाँ पर। तो जब भी एक्सेल आपको कोई एरर की निशानदेही करना चाहेगा तो वो आपको लेफ्ट कॉर्नर पे ऐसे
ट्राइंगल जैसा बना देगा। जब आप इसको देखें तो इसको जरूर चेक करें। जैसे आप ये देखें तो इसकी जो आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बना हुआ है, आप इसको क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देखें सिस्टम कह रहे हैं कि फॉर्मूला ओमिट्स एडजेसेंट सेल, तो ये आपको आपका एरर भी बताता है कि आपने गलती क्या की है। तो जब हम इन सबको ऐड कर रहे थे, 2013 मेरा साल है, ये मेरा नंबर नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरे ईयर की डिटेल है। तो क्या हुआ, सिस्टम ने ये ऑब्जर्व किया कि मैं सबको तो ऐड कर रहा हूँ लेकिन ये नंबर मैंने ऐड नहीं किया, तो सिस्टम मुझे ये एरर दे रहा है। तो मैं सिंपल इसको इग्नोर एरर कर सकता हूँ। इग्नोर एरर करूंगा तो ये चीज रिमूव हो जाएगी। लेट्स से लाइक दूसरी बात जो जो यहाँ पर सीखने की हुई कि अगर इनकेस आपको मतलब अगर आपको ये नंबर सही करना हो, मिसाल के तौर पर ये सिस्टम ने हमें सही गलती की निशानदेही की हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल। ये बात क्या कह रहा है वो, कि जो भी यहाँ पर आप करेक्शन बता रहे हो, जो आप कह रहे हो कि मैं मिस कर गया हूँ, उस चीज को आप सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट कर देते हैं। ये मैंने अपडेट किया, सिस्टम ने 2014 को मेरे पुराने वाले नंबर में ऐड करके फॉर्मूला को अपडेट कर दिया। एक और चीज आप ये ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर सिस्टम ने मुझे कोई एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर जब मैं एडिंग कर रहा था इस जगह पर इस जगह पर इस जगह पर, तो सिस्टम जो था वो ये देख रहा था कि मैं सारे नंबरों को लाइन से ऐड करूँ, मैं किसी नंबर को छोड़ नहीं रहा। लेकिन जब मैंने इस जगह पर ऐड वाई और ऐड येलो वाला पोर्शन मैंने किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मैं सबको ऐड नहीं कर रहा, मैं सिलेक्टेड नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ। तो सिस्टम जो है वो समझ गया कि मेरा जो इंटेंशन है या जो मेरा जो इस जगह पर एक्सरसाइज है या जो काम मैं कर रहा हूँ, इसमें सारे नंबरों को ऐड नहीं करना, सिलेक्टेड नंबरों को ऐड करना है। इसलिए उसने जब मैं इनको ऐड किया तो इसने यहाँ पर मुझे एरर नहीं दिया। लेकिन ऑफ कोर्स जहां जहां पर सिस्टम देख रहा था कि मैं स्किप कर रहा हूँ, वहां पर वो ऐड करते चला गया। अच्छा, जहां पर मैंने अभी अपडेट किया था सिस्टम, तो आप ये देखें यहाँ पर अभी भी एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, ये फार्मूला डिफरेंट है, ये फार्मूला डिफरेंट है, ये फार्मूला डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम ने एक और चीज ऑब्जर्व की कि जब मैंने सिस्टम में ये फार्मूला अप्लाई किया, तो इसने दाएं और बाएं वाले फार्मूले को ऑब्जर्व करके कहा कि भाई आपने फार्मूला दोनों जगह पे डिफरेंट लगाया है, मेरी वाले पोर्शन में गलत लगाया है। अगर आप देखें यहाँ पर सिस्टम क्या कह रहे हैं, इनकंसिस्टेंट फार्मूला, मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने डिफरेंट फार्मूले लगाए, यहाँ डिफरेंट फार्मूले लगाए, और इसी रो के अंदर आपने मेरा फार्मूला जो है वो डिफरेंट लगाया हुआ है। तो आप सिंपल लिख दें कॉपी फार्मूला फ्रॉम लेफ्ट, तो ये अपनी सही पोजीशन में दोबारा आ जाएगा। लेकिन अब ये फार्मूला पुराना वाली दे देगा, क्योंकि अपडेट लाइक फॉर्मूला जो है वो टॉप का जो नंबर है उसको मिस कर रहा है, वो हम जानते हैं वो सही मिस कर रहा है, हम सिंपल इसको कहेंगे इग्नोर एरर। सो इस तरह से हमारा मतलब आज का ये बेसिक टूल्स का बेसिक ऑपरेटर्स का जो 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 क्लास है वो खत्म हुई। उम्मीद आपने एंजॉय किया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप लोगों को मतलब अगर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कीजिए, सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो मज़ीद वीडियोस भी ऐड करूँ आपको मिलती रहें, और आप जो है वो लर्न करते रहें, और आपके दोस्त भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।